ओम शांति। आज की प्रेरणादायक कहानी जिसका टाइटल है बुरी स्मृतियां भुला दी जाएं। तो आइए सुनते हैं इस कहानी को। एक गांव में दो भाई रहते थे। दोनों में बहुत स्नेह था। छोटा भाई बड़े की बात मानता था, बड़े भाई छोटे की बात मानते थे। बहुत ही खुशहाल परिवार के साथ रहते थे। अगर बड़ा भाई कोई भी वस्तु लाता तो छोटे भाई एवं उसके परिवार के लिए भी लाता था। छोटा भाई बड़े का सम्मान करता था, ऐसे ही वो भी करता था। एक दिन किसी बात पर दोनों में कहासुनी हो गई। बात बहुत बढ़ गई और छोटा भाई ने बड़े भाई के प्रति अपशब्द कह दिए। बस फिर क्या था, दोनों के बीच दरार पड़ गई। उस दिन से ही दोनों अलग अलग रहने लगी और कोई किसी से नहीं बोला। कई दिन बीत गए। मार्ग में आमने सामने पर भी पड़ जाने पर वह एक दूसरे की दृष्टि बचा लेते थे। छोटे भाई की कन्या का विवाह नजदीक था। उसने सोचा, बड़े अंत में बड़े ही होते हैं, जाकर उनको मना लिया जाए। वह बड़े भाई के पास गया और पैरों में पड़कर पिछली बातों के लिए क्षमा मांगने लगा। बोला, अब चलिए और कार्यभार आप ही संभालिए विवाह का। पर बड़ा भाई ना पसीजा, चलने से साफ मना कर दिया। छोटा भाई को बहुत दुख हुआ। अब वह इसी चिंता में रहने लगा कि कैसे भाई को मनाकर लाया जाए। इधर विवाह के लिए भी बहुत कम थोड़े दिन रह गए थे। संबंधी भी आने लगे थे। किसी ने कहा उसका बड़ा भाई एक संत के पास नित्य जाता है और उनका कहना भी मानता है। छोटा भाई उस संत के पास पहुंचा और पिछली सारी बात बताते हुए अपनी गलती के लिए क्षमा याचना की तथा गहरा पश्चाताप व्यक्त भी किया और प्रार्थना भी की कि आप किसी भी प्रकार मेरे भाई को मेरे यहीं आने के लिए तैयार कर लो। दूसरे दिन जब बड़ा भाई सत्संग में गया तो संत ने पूछा, क्यों तुम्हारे छोटे भाई की यहाँ कन्या का विवाह है क्या? तुम क्या क्या काम संभाल रहे हो? बड़ा भाई बोला, मैं विवाह में सम्मिलित नहीं हो रहा हूँ। कुछ वर्ष पूर्व मेरे छोटे भाई ने मुझे ऐसे कड़वे वचन कहे थे जो आज भी मेरे हृदय में कांटे की तरह खटक रहे हैं। संत जी ने कहा, जब सत्संग समाप्त हो जाए तो जरा मुझसे मिलने आना। सत्संग समाप्त होने पर वह संत के पास पहुंचा। उन्होंने पूछा, मेरे गत रविवार को जो प्रवचन दिया था उसमें क्या बताया था? बड़ा भाई मौन में बैठ गया। कहा, कुछ याद नहीं पड़ता। कौन सा विषय था? संत ने कहा, अच्छी तरह याद करके बताओ। पर प्रयत्न करने पर उसे वह विषय याद ही नहीं आया। संत बोले, देखो, मेरी बताई हुई अच्छी बात तो तुम्हारे 8 दिन भी याद नहीं रही और छोटे भाई के कड़वे बोल जो 1 वर्ष पहले कहे थे वह तुम्हें अभी तक हृदय में चुभ रहे हैं। जब तुम अच्छी बातों को याद ही नहीं रख सकते तब उन्हें जीवन में कैसे उतारोगे? और जब जीवन नहीं सुधरना तब सत्संग में आने का क्या लाभ है? अतः कल से यहाँ मत आया करो। अब बड़े भाई की आंखें खुली। अब उसने आत्मचिंतन किया और देखा
कि मैं वास्तव में ही गलत मार्ग पर हूँ। छोटों की बुराई भूल ही जाना चाहिए, इसी में बड़प्पन है। उसने संत के चरणों में सिर नवाते हुए कहा, मैं समझ गया गुरुदेव, अभी छोटे भाई के पास जाता हूँ। आज मैंने अपना गंतव्य पा लिया। तो दोस्तों, इस कहानी से सीख मिलती है, बुरी स्मृतियों को भुला ही देना हमारे जीवन में सकारात्मकता लेकर आता है। अच्छा जी, ओम शांति। सदैव प्रसन्न रहिए। जो प्राप्त है वो पर्याप्त है।